जैसा कि आप लोग सभी स्टूडेंट थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि प्रोबेबिलिटी में एक टॉपिक आता है कार्ड्स के बारे में, तो वो आज आप लोग को कार्ड के बारे में बताएंगे। जो ताश होता है ना, ताश का पत्ता, उसके बारे में आप लोग को बताएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक कार्ड के बारे में। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा कार्ड के बारे में। तो आज हम आप लोग को सारा इसका एकदम बेसिक बता देंगे कार्ड के बारे में, कार्ड क्या होता है। ज़्यादा हम सोचेंगे कि फिगर को भी दिखा दिया जाए और आप लोग को सारा चीज़, जैसा पीछे आप लोग को बैकग्राउंड में दिख रहा होगा कि सारा चीज़ बना है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। सारे कार्ड के बारे में आपको बताएंगे और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक एक वीडियो देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारा बात आप लोग को बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है। अगर एनसीईआरटी का अगर आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो ताश वाला क्वेश्चन आप लोग किस तरह से करिएगा ताकि आपसे पूरा क्वेश्चन बेहतर तरीके से बन जाएगा। तो आज हम आप लोग को पूरे अच्छे तरीके से कार्ड के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। ज़िंदगी में आपको कभी भी कार्ड के बारे में कोई भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि टोटल कार्ड्स जो होता है 52 कार्ड होता है और जिसमें से 2 जोकर होता है। ठीक है, तो जोकर के बारे में हमको नहीं लेना देना है। जोकर इसमें कोई भी हमको लेना देना नहीं है क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तो हम लोग जो होगा यहाँ पे 52 कार्ड के बारे में ही बात करेंगे। एकदम देखिए वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। अगर आज स्किप कर दिए तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे समझिएगा, एक एक बात हम आप लोग को बताएंगे। अब फिगर भी दिखाते चलेंगे, अगर कुछ पॉसिबल हो सका तो हम फिगर भी जरूर दिखाएंगे। चलिए अब यहाँ की बात समझिएगा। यहाँ पे 52 कार्ड्स होता है, ये याद रखिएगा। ऊपर लिखा है वेल सफल्ड कार्ड, यानी कि अच्छी तरह से फेंटना। कार्ड अगर हम लोग लेंगे, ठीक है, कार्ड तो मेरे पास है नहीं ना, तो वो भी हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा 52 कार्ड होता है, उसको अच्छे तरह से पीसना। इसका मतलब क्या होता है? वेल सफल्ड मतलब पीसना, कार्ड को अच्छे तरीके से पीसना। 52 कार्ड होता है, कितना होता है? 52 कार्ड होता है। 52 कार्ड में से 26 रेड होता है। ठीक है, समझिएगा अच्छी तरीके से, 26 रेड होता है और 26 ब्लैक होता है। ठीक है, 26 रेड में से 13 हार्ट होता है और 13 डायमंड होता है। डायमंड को कोई कोई ठिकरी भी बोलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको ठिकरी भी बोलते हैं। तो इसका ठिकरा ठिकरी कोई इसका मतलब नहीं है, इसमें बुक में आपको नहीं मिलेगा ये सब, लेकिन ये सब कॉमन लैंग्वेज है जो जुआड़ी लोग होते हैं। ठीक है चलिए यहाँ पे समझिएगा, जो वो सब क्या होता है वो सब यूज होता है वहाँ पे। ठीक है, अधिकतर जगह हम देखें अगर खेल होता है तो ठिकरी है, ये वो है, वो थोड़ा सा कॉमन लैंग्वेज होता है। लेकिन बुक वाला लैंग्वेज में ठिकरा ठिकरी नहीं दिखेगा, तो उसमें हटाइए, वो सब इग्नोर करिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिएगा 13 हार्ट होता है और 13 डायमंड होता है। अब यहाँ के बाद और ब्लैक में देखिए कौन सा, ब्लैक में भी 2 टाइप, कौन कौन सा? 13 क्लब होता है और 13 स्पेड कार्ड होता है। ठीक है, क्लब जो होता है इस तरह से होता है, देखिए यहाँ पे क्लब जो होता है इस तरह से पेड़ जैसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्पैड, स्पैड कार्ड आपका इस तरह से होता है। ठीक है, जो मिस्त्री का साहुल सूता मिलाने वाला होता है ना, उस तरह से होता है। ठीक है, जो घर बनता है तो आप लोग देखे होंगे साहुल फीता से मिलाने वाला कुछ होता है, ईंटा को जोड़ने के लिए, उसी टाइप से कुछ होता है। ठीक है, तो इस कलश जैसा होता है स्पैड कार्ड। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे ब्लैक में 13 क्लब और 13 स्पैड कार्ड होता है। ठीक है, तो देखिए तो टोटल जो कार्ड का टाइप हो गया, 4 टाइप हो गया, 1 2 3 4। यानी अगर हम एक्का की बात करेंगे तो एक का हार्ट का होगा, दिल का होगा। इसको दिल आपको दिख रहा है ना, इसमें अगर हमको बोलेगा कि एक्का, ठीक है, तो एक का कितना कार्ड होगा? एक इसका होगा हार्ट का, एक डायमंड का और एक क्लब का और एक स्पैड का। अगर हमको कोई पूछेगा एक का दुग्गी पूछेगा, जिसको 2 कार्ड बोलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, आप लोग समझिएगा, बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए टोटल 52 कार्ड कैसे होता है हम आपको दिखाते हैं। एक का होता है, ठीक है, एक का। तो देखिए तो एक का को AC से डिनोट करते हैं। ठीक है, AC लिखते हैं और इसको डिनोट A से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक का इसका होगा, जिसको हम लोग हिंदी में मुन्ना भी बोलते हैं। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में आप लोग को अगर जानते होंगे तो पता होगा। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे एक इसका मुन्ना होगा, यानी कि एक का, इसका एक का कितना इक्का होगा? 4 इक्का हो जाएगा, है ना। तो देखिए तो टोटल इक्का कितना आ गया? 4। अब दुग्गी देखिए, दुग्गी तिग्गी, देखिए यहाँ पे दुग्गी जो होगा, एक इसका दुग्गी, दुग्गी है ना, 2 इसका होगा, इसका। ठीक है, ये दुग्गी कार्ड का नाम है। शायद हम स्क्रीन पे आपको दिखा दें, आपको बगल में अगर दिख रहा होगा, पॉसिबल होगा तो हम फिगर में दिखा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा।
देखिए दुग्गी है, ये तिग्गी, तिग्गी भी 4 कार्ड होगा, एक कार्ड इसका, एक कार्ड इसका, एक कार्ड इसका, एक कार्ड इसका, ठीक है। तो टोटल देखिए 4 टाइप का है, 4 टाइप का सब कार्ड होगा, मतलब तिग्गी भी होगा आपका 4 टाइप, ठीक है। एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक चौवा, चौवा भी एक इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका। अगर आपसे पूछ दिया कि हमको एक का बताओ अस्पैड का कितना होता है, नंबर ऑफ एक का, वो भी अस्पैड का, तो बोलिएगा कि 1 होता है, ठीक है। अगर हमको पूछेगा कि नंबर ऑफ एक का बताओ, वो भी ब्लैक में, तो 2 होगा। एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने देंगे, एकदम आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एकदम कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ के बाद देखिएगा, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आपको एक कार्ड लेना, उसमें सारा चीज़ आप देखिएगा, जो जो हम बताए हैं सारा चीज़ आपको एकदम पता है, एकदम बारीकी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद पूछेगा कि एक का बताओ, ठीक है, वो भी किस में, रेड में बताओ, ठीक है। तो रेड में 2 हो जाएगा, एक एक का इसका, एक एक का इसका। बोलेगा टोटल नंबर ऑफ एक का बताओ, तो 4 बोलेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ के बाद समझिएगा, देखिए एक का 4 हो जाएगा, सबका एक का कार्ड, दुग्गी आपका 4 हो जाएगा, सबका एक का कार्ड, तिग्गी आपका 4 हो जाएगा, सबका एक एक कार्ड, चौवा 4 सबका, पंजा, छक्का सबका 4, ठीक है। छक्का वो मत समझ जाइएगा, ठीक है, यहाँ पे कार्ड वाला छक्का है, ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। 7 सत्ता, देखिए इसको सत्ता बोलते हैं, ठीक है। सत्ता, सत्ता 4 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। अट्ठा देखिए तो 1 2 3 4, नहला बोलिए 1 2 3 4, नहले पे दहला बोला जाता है ना, यहाँ पे दाला देखिए 1 2 3 4, सबका एक का कार्ड होगा, यानी कि टोटल 1 से लेके, एक नहीं होता है, ठीक है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक का बोला जाता है, ठीक है, इसी को। तो 1 से लेकर के 10 तक का जो कार्ड होगा आपका कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40, ठीक है। अब आगे जो 52 कार्ड हमको पुराना है, उसमें से 12 कार्ड जो होता है बाबू तस्वीर वाला कार्ड होता है, यानी कि फेस कार्ड बोलते हैं, समझना बढ़िया से एकदम। तो इसको हम लोग, एक कार्ड जो होता है किंग का होता है, आप लोग को पता होगा बादशाह, ठीक है। किंग जो होता है आपका, एक किंग इसका, एक किंग इसका, एक किंग इसका, एक किंग इसका, मतलब टोटल नंबर ऑफ किंग 4 हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि किंग बताओ वो भी रेड में, तो 2 हो जाएगा। किंग बताओ ब्लैक में, तो भी आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलेगा किंग बताओ लेकिन स्पैड में बताओ, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। तो ये सब एकदम ध्यान में रखिएगा। क्वीन, क्वीन 1 1 1, सबका क्वीन 1 1 हो जाएगा। जैक, इसका 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 इसका, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ तस्वीर कार्ड जो हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। इसमें प्रोबेबिलिटी भी आपको बता रहे हैं, ठीक है। आगे समझने वाला बात समझिएगा, बढ़िया से समझिएगा, इसमें प्रोबेबिलिटी भी आपको बताने वाले हैं, किस तरह से प्रोबेबिलिटी पूछेगा। ऑनर कार्ड, ठीक है, एक पूछेगा आपका ऑनर कार्ड्स। ऑनर कार्ड्स जो होता है क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। ऑनर कार्ड क्या होता है, सुनना। अगर किंग क्वीन जैक और एक्का, अगर किंग क्वीन जैक और एक्का को मिला दें तो उसी को हम लोग ऑनर कार्ड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये महान कार्ड हो जाता है, ठीक है। ऑनर कार्ड किसको बोलते हैं, याद रखना, किंग क्वीन और जैक और एक्का को मिला दिया जाए तो ऑनर कार्ड बन जाता है। और ऑनर कार्ड जो होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑनर कार्ड जो होता है 16 होता है, ये एकदम याद रखना। अगर हमसे पूछेगा कि ऑनर कार्ड का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 16/52 हो जाएगा, मतलब 16 बटा, ये रिक्वायर्ड है मेरा, टोटल हो जाएगा 52, क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ क्या, सैंपल स्पेस, ये तो फार्मूला होता है हमारा, ठीक है। अब यहाँ के बाद अगर हमसे कोई पूछेगा कि किंग का प्रोबेबिलिटी बताओ, सिर्फ किंग का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो किंग कितना होता है, 4 होता है, 4/52 हो जाएगा, है ना। ये तो सिंपल सा है, सिंपल में बता रहे हैं, ठीक है। और भी आगे आपको बुक वाला भी बताएंगे, ठीक है, पहले ये समझ लीजिए। अब यहाँ के बाद समझिएगा, यहाँ के बाद आपसे पूछ सकता है कि मान लेते हैं ब्लैक में किंग का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 2 ब्लैक होता है, 2 ब्लैक होगा इसमें, एक किंग इसका, एक किंग इसका, तो 2 ब्लैक में किंग आएगा, तो 2/52 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमसे पूछेगा कि किंग का प्रोबेबिलिटी तो बताओ लेकिन स्पैड में बताओ, तो कितना हो जाएगा, अरे 1/52 होगा, है कि नहीं। अब यहाँ के बाद अगर हमसे पूछेगा कि जैक का प्रोबेबिलिटी बताओ, वो भी डायमंड में, तो डायमंड में जैक एक ही होता है, तो 1 क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी 1/52 हो जाएगा, जैक का, वो भी डायमंड में, ठीक है। अगर हमसे पूछेगा कि डायमंड का प्रोबेबिलिटी बताओ, ये सब आता है, देखिए आया था ये वाला एग्जाम में, ठीक है, कि स्पैड का प्रोबेबिलिटी बताइए, ठीक है। तो स्पैड का 13 क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। सिर्फ स्पैड का पूछेगा कि बताओ स्पैड का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा।
सॉरी 13/52 हो जाएगा, क्योंकि एस्पेक्ट कितना होता है, कोई कंडीशन थोड़े ना लगाया, सिर्फ एस्पेक्ट बोला है, तो एस्पेक्ट का 13/52 हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ की बात समझिएगा, सारे का समझिएगा, हार्ट का, डायमंड का, क्लब का, एस्पेक्ट का, सारे का जो प्रोबेबिलिटी होगा 13/52 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमसे पूछेगा कि ईच कार्ड, प्रत्येक कार्ड का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, सभी कार्ड का प्रोबेबिलिटी 4/52 होगा, 4/52, 4/52। ठीक है, सबका 4/52 हो जाएगा, क्योंकि रिक्वायर्ड क्या है, 4 ही है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ के बाद समझने वाला ये है, समझिए ये सब तो आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ के बाद जो बुक में आएगा आपका जो बात प्रोबेबिलिटी पूछेगा वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, एक चीज आएगा बाबू समझना, विथ रिप्लेसमेंट। क्या आएगा, विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है, एक बात आएगा विथ रिप्लेसमेंट, एक बात आएगा विदाउट रिप्लेसमेंट। समझिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, एक आएगा विथ रिप्लेसमेंट, एक आएगा विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विथ रिप्लेसमेंट का मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापित कर देना। ठीक है, विस्थापित कर देना। ठीक है, इसका इंग्लिश, इसका हिंदी जो होता है बिना विस्थापित किए हुए। ठीक है, तो हम लोग इंग्लिश में ही समझेंगे अभी। ठीक है, अगर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम बता दिए कि बुक में आपका दिया रहेगा इसका बिना प्रतिस्थापित और इसका क्या प्रतिस्थापित दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो समझिएगा आप लोग, अगर हमारा पूछेगा, सुनना बढ़िया से, क्या आपका दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। देखिए आप लोग समझिएगा, विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट वाला कहानी आपके इस बुक में दिया हुआ है 13.2 में, एनसीईआरटी में बोल रहा है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स प्लेइंग 52 कार्ड्स आपका दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। सुनिएगा बढ़िया से, यहाँ पे 52 कार्ड में से 2 कार्ड आपका निकाला जाता है, और आगे जो लगाया है कंडीशन विथ रिप्लेसमेंट लगाया है कि विदाउट, यहाँ पे देख लेते हैं एक सेकंड, विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, यानी ये कहानी बोला है। समझिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है इसमें। ठीक है, अगर हम देखिए 52 कार्ड है, इसमें से बोल रहा है कि 2 कार्ड निकालो, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट कहने का मतलब कि अगर 52 कार्ड में से हम 2 पत्ते को चुन रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसमें से सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें से जो सिलेक्ट करेंगे, अगर एक निकालें, ठीक है, तो उसमें हमको रखना नहीं है। ठीक है, अगर एक निकाले हैं, एक हम निकालें, ठीक है, उसमें रखना नहीं है, इसका मतलब वही होता है। ठीक है, निकालो तो रखो मत, यानी कि अगर 52 है तो एक निकाल लिए तो कितना बचेगा, 51 बचेगा, है ना। अगर यही विथ रिप्लेसमेंट बोलता तो अगर कार्ड को, 2 कार्ड को चुनना है, तो अगर एक कार्ड को निकालेंगे तो उसमें रख देना है, वापस से रख देना है, फिर दूसरा निकालना है। इसका मतलब ये होता है विथ रिप्लेसमेंट का मतलब। ठीक है, निकालो तो फिर से रख दो, फिर से दूसरा बार निकालो। ठीक है, 3 कार्ड निकालना है। ठीक है, मान लेते 3 कार्ड निकालना है। ठीक है, ऐसे समझो, यहाँ पे ऐसे बक्सा है। ठीक है, ये बक्सा में मान लेते हैं 4 बॉल है, ये 4 बॉल है। अगर विथ रिप्लेसमेंट बोलेगा तो मान लेते हैं 1 2 3 4 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, हमको निकालना है, 2 बॉल को निकालना है। ठीक है, तो एक निकाल करके आपको क्या कर देना है, यहाँ रख देना है। अगर ये रख दिए तो विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, अगर वापिस से यहाँ पे निकाल के फिर से वापिस से रख दिए और फिर से निकाल रहे हैं तो विथ रिप्लेसमेंट, सिंपल सा बात हो गया, है ना, ये सिंपल हो गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, विदाउट मतलब अगर निकालेंगे कार्ड को तो बाहर ही रखना है, वापिस से रखना नहीं है आपको बैग में। ठीक, अब यहाँ के बाद जो आपका बोल रहा है इसमें प्रोबेबिलिटी, वही बोल रहा है कि 52 कार्ड है। ठीक है, 52 कार्ड है टोटल, इसमें से 2 कार्ड निकालना है। समझिएगा, 2 कार्ड निकालना है, वो भी ब्लैक होना चाहिए। तो समझिएगा आप लोग, मान लेते हैं क्या होता है फार्मूला, रिक्वायर्ड अपॉन टोटल होता है, रिक्वायर्ड अपॉन टोटल। कहने का मतलब यही कि नंबर ऑफ इवेंट बटा टोटल नंबर ऑफ क्या, सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे समझिएगा, अगर मेरा क्या बोला है कि 2 कार्ड तो निकालना है, लेकिन वो भी क्या होना चाहिए, ब्लैक में होना चाहिए। तो देखिए, तो 26 ब्लैक होता है ना, कितना ब्लैक होता है, 26 होता है। ठीक है, तो जब 26 ब्लैक हो गया तो यहाँ पे हम जब निकाल लिए 26 में से 1 को चुन रहे हैं। ठीक है, 1 को हमको क्या करना है, निकालना है। इसका मतलब कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पे याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन सारा चीज आपको दे देता है। 26 में से 1 को हमको चुन लेना है, यानी 26 C1 सिलेक्ट करना है यहाँ पे।
ठीक है, सी कॉम्बिनेशन आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। ये आप लोग का बहुत ही इजीली देता है, जब भी बनाइएगा एग्जाम में, जब भी बनाइएगा इस तरह से तो कॉम्बिनेशन का यूज करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन का यूज करना क्लास 12th में, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखिए 26 ब्लैक में से एक को चुन लिए तो आपका विदाउट बोला है ना, तो जब निकालने तो 26 में से एक को चुन ही लिए तो बाहर ना रख दिए, फिर रखना थोड़े ना है क्योंकि विदाउट बोला है। तो 25 हो गया, 25 में से फिर एक को चुन लेंगे, टोटल हम लोग 2 को चुन चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ के बाद टोटल कितना हो जाएगा 52 C1, क्योंकि आपका जब शुरू बार में होगा तो टोटल 52 ही होगा, जब एक निकल गया इसमें से तो अब 51 बचा होगा तो 51 C1 हो जाएगा। तो 26 C1 यानी NC1 का जो फार्मूला होता है आप लोग पढ़े होंगे, N होता है, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, इसको लिख लीजिएगा। NC1 का N होता है वैल्यू, 26 C1 क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, इंटू में 25 हो जाएगा, बटा में 52 इंटू 51 हो जाएगा। देखिए तो ये कटेगा 26 दूना के 52, तो 25/102 आ जाएगा, यही तो आंसर होगा आपका, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला सवाल जो आपका पूछा जाएगा, देखिए समझिए बढ़िया से, ठीक है, वेट करिए समझने का, समझ में आएगा, एक बार में नहीं आता है लेकिन आ जाएगा समझ में, ठीक है। देखिए समझिए, अगर यही सवाल मान लेते हैं, यही सवाल आपका पूछता कि विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं विथ रिप्लेसमेंट है, ठीक है। अगर हमारा विथ रिप्लेसमेंट पूछता कि यानी कि 26 जो ब्लैक है ना उसमें से विथ रिप्लेसमेंट पूछता, यानी कि एक कार्ड को हम चुनेंगे, ठीक है, 2 कार्ड को हमको निकालना है, ठीक है, तो विथ रिप्लेसमेंट बोला, यानी अगर कार्ड एक को चुने तो एक वापस से फिर से रख देना, तो 26 ही बच जाएगा, ठीक है। 26 में से एक चुने लिए, फिर से रख ही दिए, फिर से चुन रहे हैं तो 26 ही तो होगा, 26 C1 हो जाएगा। रिक्वायर्ड अपॉन टोटल, अब 52 कार्ड में से एक को चुन ही लिए और फिर से रख दिए तो क्या होगा 52 ही तो होगा, नहीं समझे, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। समझिए बस, बहुत ही इसमें लैंग्वेज का ही आपको समझना है, इसमें लैंग्वेज ही है प्रोबेबिलिटी में और कुछ नहीं है, लिखना कम है समझना ज़्यादा है इसमें, ठीक है। ये कटेगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है। ये हम आप लोग को दूसरा तरीका भी बता दिए, अगर ये रहेगा तो ये होगा, ठीक है। अब आगे जो सवाल आता है, देखिए यहाँ पे आगे जो सवाल है आपका समझिएगा, तीसरा सवाल पूछा है कि 15 ऑरेंज है, 15 ऑरेंज में से 13 जो है आपका बैड है, ठीक है, 12 जो है गुड है, गुड ऑरेंज है मतलब गुड संतरा है, अच्छा संतरा है, ठीक है, और 3 जो है बैड है मतलब खराब है, ठीक है, 3 जो है आपका बैड है मतलब खराब है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें से 12 अच्छा है, ठीक है, 12 अच्छा और 3 खराब है, संतरा है, ठीक है, ऑरेंज है, यहाँ पे यही बोल रहा है तीसरा में NCERT 13.2 में, ठीक है, शायद आपको हम बोर्ड पे दिखा दें उसका क्वेश्चन, ठीक है। देखिए तो 12 ऑरेंज है, यहाँ पे 12 सही है और 3 खराब है 15 में से, तो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी उसका निकालो, जो यहाँ से 3 हमको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि 3 आपका ऑरेंज निकालना है, 3 इसमें से हमको क्या करना है निकालना है, ठीक है, निकालना है ऑरेंज को, और वो अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, गुड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो समझिएगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है हमको गुड होने की पूछ रहा है, तो हम इसमें से 3 को ऑरेंज को क्या करना है हमको निकालना है, ठीक है। तो अच्छा वो भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, गुड होना चाहिए। तो बताइए तो टोटल मेरा जो है अच्छा जो है कितना है 12 है, 12 ही तो मेरा ऑरेंज सही है, ठीक है, उसमें से एक को हम चुन लिए, ठीक है। अब बोल रहा है आगे कंडीशन लगा है कि वो भी क्या होना चाहिए विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि अगर 12 अच्छा है इसमें से एक हम निकालेंगे चुनेंगे तो वापिस से रखना नहीं है, ठीक है, रखना नहीं है, ठीक है, वही बोला है आपका, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा एंड का मतलब गुना होता है, ठीक है, जब भी लगाइएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल ही लगाइएगा। अब यहाँ के बाद देखिए 12 में से एक चुन लिए तो 11 बचा, अब 3 बार चुनना है, 3 को हमको निकालना है, ठीक है, तो 11 C1 हो गया। अब देखिए तो 10 C1 हो जाएगा, ठीक है, 3 चुन लिए, 11 में से एक चुन ही लिया तो 10 ही तो बचेगा, फिर 10 C1 हो जाएगा, तो हम लोग पारा पारी निकाल दिए। अब टोटल कितना है, टोटल 15 में से एक चुनेंगे, ठीक है, और फिर 15 एक चुन ही लिया तो 14 बचेगा, तो 14 C1 और फिर आपका 13 C1 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 12 गुने 11 गुने 10/15 गुने 14 इंटू 13, ये होगा। या तो समझिएगा एक बात और, इसका एक और ट्रिक है, ठीक है, या तो ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो इसमें से हमको क्या पूछा था प्रोबेबिलिटी उसका बताओ जो अच्छा हो, ठीक है। 3 हम इसमें से ऑरेंज निकाल रहे हैं, वो भी अच्छा होना चाहिए और वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, एक बार निकालेंगे तो रखना नहीं है। तो यहाँ पे समझिएगा 12C 3/15C
3 भी अगर आप कर देते ना, 12 में से हमको 3 चुनना है, 12C3 हो जाएगा, ठीक है। और आपका टोटल कितना है, 15 में से 3 निकाल दिए तो 15C1 हो जाएगा। इसको भी आप सॉल्व करिएगा तो वही आएगा 12 गुने 11 गुने, ठीक है, आपका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, बटा में 15 गुने 14 इंटू 13, ठीक है। यही बात आएगा, अलग नहीं आएगा। अगर ये वाला अगर आपको फार्मूला नहीं है एनसीआर का याद, तो याद रखिएगा n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल होता है, इससे भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल काट के बारे में जानकारी आपको दे दिए हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को इसमें कोई भी दिक्कत होता हो, अगर कोई भी कार्ड में आपको कोई भी प्रॉब्लम होता हो, अगर और भी इसका वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा कि हाँ सर प्रोबेबिलिटी का और भी वीडियो लाइए, तो हम आप लोग के लिए और भी वीडियो जरूर लाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब जरूर